नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि जो चाइना के अंदर ये मिस्टीरियस इलनेस दोबारा से शुरू हो गई है, इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो मैं 2-3 दिन से मैं नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मैं भी फैक्ट्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। क्योंकि मैं सेंसेशंस क्रिएट करने का आदी नहीं हूँ। जैसे कई लोग आपको दिखते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, सेंसेशंस क्रिएट कर रहे हैं और जी एक नया कोविड शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरा वो काम ही नहीं है। मुझे होता है कि मुझे जब तक मैं पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन ना कर लूँ, मैं कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ। अब मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ गई है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये मिस्टीरियस इलनेस ये है क्या? देखिए, डब्ल्यूएचओ ने पहली बार है कुछ अक्ल का काम किया है। उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया और चाइना को बोला है हमें और इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्यों? क्योंकि जो ये इंक्रीज़ है, ये मिस्टीरियस डिज़ीज़ का, इन्फेक्शन का, निमोनिया का जो बच्चों में हो रहा है, उसके लिए डब्ल्यूएचओ ने बोला कि कोविड में हमने गलती करी। चलो पहली बार मान तो लिया डब्ल्यूएचओ ने, उन्होंने कोविड में गलती करी और अब इन्होंने इनसे डाटा माँगना शुरू कर दिया। वैसे तो कोविड के अंदर भी इन्होंने डाटा माँगा था, कभी इनको मिला नहीं था। और चाइना के अंदर क्या हो रहा है? चाइना के अंदर देखिए 24 घंटे के अंदर-अंदर लास्ट 24 घंटों में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रही है, वो है कि 13,000 से ज़्यादा 13-15,000 बच्चे ऑलरेडी हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर छोटे से एरिया में 13,000 15,000 बच्चा हॉस्पिटल में आएगा, तो हॉस्पिटल्स के पास तो इतनी फैसिलिटी होती नहीं है कि इतने ज़्यादा लोग एकदम से आ जाएँ। भई कोई भी हॉस्पिटल होगा 400-500 बेड्स का हॉस्पिटल होता है, यहाँ हज़ारों की बात होती है। दैट मीन्स जो सारा सिस्टम है, वो ओवर क्राउडेड हो गया है। जो हॉस्पिटल्स हैं सारे ओवर क्राउडेड हैं और मिड अक्टूबर से ये काम चल रहा है। और जो ये फ्लू है, इसका इंक्रीज़ इतना ज़्यादा है कि इलनेसेस बढ़नी होगी। अभी तो सिर्फ नॉर्दर्न चाइना के अंदर है, साउथ में ये नहीं पहुँची है। लेकिन ये जो टाइम है जनरली सर्दियों का टाइम होता है, यहाँ पर जनरली आपको फ्लू हो जाता है, कोल्ड है, कफ है, ये हो जाता है। लेकिन जो पिछले साल हैं, जो देखिए हम पिछले कई साल देखें, तो उसमें इतना ज़्यादा बच्चे कोल्ड एंड कफ से बीमार नहीं होते। और जो बीजिंग है और ये एक एक जगह है लियाओनिंग, वहाँ पर जो प्रोविंस है या स्टेट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये सिकनेस बहुत बढ़ गई है। तो लोगों का ये भी मानना है कि अगर सर्दी के अंदर क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर्स माइनस में चले जाते हैं। अगर ये हर एक साल की तरह ये फ्लू है जो कोल्ड एंड कफ का है, तो फिर ये 2 ही जो बीजिंग और लियाओनिंग जो है, वहीं पर ये क्यों हो रहा है? इसका आंसर अभी तक किसी ने दिया नहीं है। और सेकंडली कोल्ड एंड कफ के साथ-साथ जो लंग्स हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, हाई फीवर हो रहा है, कफ नहीं हो रहा है इस बार। या कोई और जो नॉर्मल जो सिम्पटम्स होते हैं, वो नहीं है। दैट मीन्स समथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ईयर्स। तो और जो ये इलनेस है, अगर किसी से पूछते हैं कि भई इस इलनेस का रीज़न क्या है? तो बोलते हैं अननोन और इस सारे केसेस को उन्होंने डाल दिया अनडायग्नोस्ड निमोनिया इस कैटेगरी में डाला है। दैट मीन्स ये नॉर्मल फ्लू नहीं है, ये बड़ा क्लियर है क्योंकि केसेस के ऊपर लिखा गया है अनडायग्नोस्ड निमोनिया। अब ये हो क्यों रहा है? ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने पूछा भी है, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं, वो बोलती हैं इनका तो सिंपल है, ये ठंड बढ़ गई, उसके कारण ये हो रहा है। और दूसरा क्योंकि हमने कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया था, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। और भई आपने रिस्ट्रिक्शंस लास्ट ईयर नवंबर में खत्म करी थी। अब 1 साल के बाद वो साला कोविड-19 दोबारा से जागरूक हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों बोल रहे हैं? लेकिन इन्होंने बोल दिया कि भई ठंड के कारण और कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस हमने कम करी थी, उसके कारण हुआ है। और उन्होंने ये भी बोला है कि भई इसका जो रीज़न है 3 और भी हैं। 3 और भी एक तो हो गया कोविड, दूसरा ये कहते हैं कि जो ये माइकोप्लाज़्मा निमोनिया है, ये भी इसका कल्प्रिट है और तीसरा उन्होंने बोल दिया कंटेजियस रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस नाउ आरएसवी इसका शॉर्ट फॉर्म है। जो इन्होंने बताया मैं बता रहा हूँ कि आई एम नॉट अ मेडिकल गाय सो जस्ट टेलिंग यू। ये नोटोरियस चीज़ें हैं जिसके कारण बच्चों के अंदर ये रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हो रही हैं। अब ये सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? ये एक कोई टीम है प्रोमेड की। इन्होंने कोविड-19 के बारे में भी इन्होंने बताया था और वर्ल्ड को अलर्ट किया था, ये पैंडेमिक है, ये रिलीज़ हो गया है, आप बचिए।
लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं मानी। ये एक डिज़ीज़ सर्वेलेंस सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये काम करता है और इन्होंने दोबारा से रिपोर्टिंग करी है इस आउटब्रेक की जो अभी हुआ है। नाउ डब्ल्यूएचओ, द ग्रेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, वो क्या कर रही है? उन्होंने ऑफिशियल्स जो है ना चाइना के, उनको बोला है कि भई आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, लैबोरेटरी के रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर कीजिए फ्रॉम दिस आउटब्रेक। आपको लगता है कि चाइना डब्ल्यूएचओ के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा? कमेंट्स में डालना ज़रूर, क्योंकि ये जो डब्ल्यूएचओ वाले हैं, ये भी ना दूध के धुले हुए हैं। ये बेचारे बार-बार बोलते हैं चाइना को, आप प्लीज़ हमारे साथ कुछ डाटा शेयर कर लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लीजिए। लेकिन चाइना है, किसी से कुछ शेयर करता ही नहीं है। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैटर क्यों करती है? मैटर इसलिए करती है, क्यों? क्योंकि जो आउटब्रेक है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, पहले भी कोविड-19 में चाइना ने पूरे वर्ल्ड के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। एक्यूरेट डाटा किसी के साथ शेयर नहीं किया। इन्होंने बोला लॉकडाउन लगा दीजिए, उसके बाद क्या होगा? ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हुआ उसका उल्टा। मैं ये भी समझाऊँगा कि लॉकडाउन लगने से प्रॉब्लम कम हुई या ज़्यादा हुई? आप बने रहिए। एक-एक चीज़ का खुलासा करूँगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन है मेरे पास। और अब देखिए ओरिजिन कहाँ से हुआ था? वुहान से। कब हुआ था? नवंबर 2019 में। अभी टाइम क्या चल रहा है? नवंबर 2023। सेम टाइम, सेम चीज़ें, तब भी फ्लू था, कोल्डन कफ था, साँस में प्रॉब्लम आ रही थी, अभी भी यही कुछ हो रहा है। नाउ डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है? डब्ल्यूएचओ ने दोबारा से अपनी हींग मारनी शुरू कर दी। भैया ये पैंडेमिक हो सकता है, आपको अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। एक बैटल प्लान बनाया है इस पैंडेमिक के अगेंस्ट डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या बोला? उन्होंने बोला जी सभी को चाहिए कि वैक्सीनेशन कराएँ। दैट मीन्स दोबारा से फार्मा लॉबी तकड़ी हो गई है। इन्होंने दोबारा से वैक्सीनेशन का स्यापा हमारे ऊपर डालने की, थोपने की बात कर दी। दूसरा, जो मास्क है, ये सबको डालना चाहिए, बच्चों को तो कंपल्सरी कर दिया मास्क डालने के लिए। दैट मीन्स मास्क की जो इंडस्ट्री बंद हो रही थी, वो दोबारा से चलनी शुरू हो जाएगी। मेंटेन सोशल डिस्टेंसेस मीन्स जो लोग एक-दूसरे से मिलना शुरू हुए थे दोबारा से, ये दोबारा से अलग होने शुरू हो जाएँ। लोग इकट्ठे ही ना हों। और चौथा क्या है? स्टे होम। जब आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी है, आप घर पे रहना शुरू कर दीजिए। दैट मीन्स सोशल डिस्टेंसेस के बाद स्टे होम, वर्क फ्रॉम होम दोबारा से शुरू होने वाला है। और लास्टली है, प्लीज़ कीप ऑन क्लीनिंग योर होम्स लाइक अ इडियट अगेन एंड अगेन। तो ये डब्ल्यूएचओ ने बहुत बढ़िया एक गेम प्लान, जिसको बोलते हैं युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पैंडेमिक से, उन्होंने आपको ये सलाह दी है। और चाइना में क्या हो रहा है? चाइना में बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, बच्चों ने जाना बंद कर दिया, पेरेंट्स डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी ओवरफ्लोडेड है यहाँ पर। और स्कूल जो हैं, एक तो बच्चे नहीं जा रहे, दूसरा स्कूल जो है वो भी सस्पेंड करना चाहते हैं बच्चों को बुलाना, ताकि कोई भी बच्चा बीमार होगा, यहाँ पे सिंगल-सिंगल बच्चा है, तो पेरेंट्स बहुत टची होते हैं यहाँ पर अपने बच्चों के लिए। तो स्कूल्स भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। तो ये चक्कर है जिसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है यहाँ पर। अब दोबारा से बात करते हैं कि टाइमिंग। मैंने टाइमिंग की पहले भी बात करी। यही पैटर्न हमने 2019 में भी देखा था। क्या बोला गया? भई आप इसको अगर कोविड की स्प्रेड को रोकना चाहते हो, तो आप फेस मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लॉकडाउन रखिए। उससे हुआ क्या? क्या उससे जो पैंडेमिक था, वो स्प्रेड होने से रुका? नहीं रुका। लेकिन उससे एक काम ज़रूर हुआ, जो हमारी इम्यूनिटी थी, इस बग्स को, इस वायरसेस को फाइट करने की, क्योंकि हमारे अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, वो ड्रॉप हो गई पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हमने लॉकडाउन किया। वो जो जिसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, वो नहीं पनप पाई। इसीलिए वो लोग वल्नरेबल हो गए इस वायरस के लिए। और हुआ क्या? हमने इतनी डेथ्स देखी हैं पूरी दुनिया में, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और दोबारा से इन्होंने वही हरकतें दोबारा से हमें करना शुरू कर दी, ताकि हमारी इम्यूनिटी डाउन होनी शुरू हो जाए और फिर दोबारा से हमें इंजेक्शन लगाने पड़े और फार्मा इंडस्ट्री अरबों-खरबों रुपए हमारी जेब से निकाले, और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये पैंडेमिक का दोबारा से इन्होंने एक एक जिसको बोलते हैं हौवा बनाना शुरू कर दिया, ताकि लोग डरें। और दोबारा से आप देखोगे जो इंजेक्शंस हैं, वो इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएँगे, लोग दोबारा से जाएँगे।
इंजेक्शन लगाने के लिए। ये प्लान है इनका और यहीं से ये पैसा बनाना चाहते हैं। नाउ मुझे कई लोगों ने पूछा कि क्या ये सिर्फ़ बच्चों के लिए है? क्या बड़े भी इफ़ेक्टेड हैं इसमें? तो जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बच्चों को ही ये जो है इफ़ेक्ट कर रही है। अब एक और पैटर्न आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। जो पहली वेव थी, उसमें आपने देखा कि पहली वेव 60 प्लस लोगों को इफ़ेक्ट कर रही थी। देखा आपने? और तभी बोल रहे थे कि बूढ़े जो हैं, उनको आप घरों से बाहर मत जाने देना। सेकंड वेव में हमने देखा 40 प्लस इफ़ेक्ट हो रहे थे। थर्ड वेव में 20 प्लस भी इफ़ेक्ट होने शुरू हो गए, बच्चे इफ़ेक्ट नहीं हुए थे। ये और अब बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स इनका प्लान है कि पूरी दुनिया में कोई भी वैक्सीनेशन के बिना नहीं रहना चाहिए और ये इंडस्ट्री चलती जानी चाहिए। मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन यही कहती है, एक ही, कि भई दे वांट दिस इंडस्ट्री टू मेक मनी अगेन एंड अगेन और फार्मा इंडस्ट्री आपको मालूम है कि जो ऑयल इंडस्ट्री है, उससे भी बड़ी ये इंडस्ट्री है। तो ये तो मैंने आपको मोटा-मोटी बता दी सारा कुछ कि भई ये क्या करना चाहते हैं, हमारी इम्यूनिटी खराब करना चाहते हैं, हमें डर में, फ़ियर में रखना चाहते हैं और डराकर आप कुछ भी करा लीजिए। आप इमेजिन कर सकते हैं हमने 2-2 3-3 टीके लगवाए, क्यों? डर के कारण। भी लोग मर रहे हैं, हर रोज़ हम न्यूज़ सुनते थे, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, इसलिए हमने डर में आकर वो इंजेक्शन लगाए जो हम नहीं लगवाना चाहते थे। ये दोबारा से हमें उसी बंद गली में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये यस एक पैंडेमिक है, बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्टीमेट एम कुछ और है। अब आप देखते हैं कि इसके ऊपर चाइना आज की डेट में वो क्या कर रहा है? पहली बात, उन्होंने कोई भी डाटा पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर ही नहीं करना, मेरे से आज लिखवा लो। जितना मर्ज़ी आपको बोलते रहें ये डब्ल्यूएचओ वाले कि भई आप इसको शेयर कीजिए, नहीं करेंगे। सार्स की एक पैंडेमिक हुआ था 2003 में, तब भी चाइना को क्रिटिसाइज़ किया गया था। कोविड हुआ 2019 में, तब भी इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। क्या चाइना ने किसी का बात सुनी? क्या डब्ल्यूएचओ को इवन वुहान में जाने भी दिया? नहीं जाने दिया। लैबोरेटरी में जाने दिया? नहीं जाने दिया। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी और पूरी दुनिया बेवकूफ़ बनी रही 2 या 3 साल के लिए। आप देखिए आप अपनी लाइफ़ में से 2 या 3 साल तो आप निकाल दीजिए अपनी लाइफ़ के। ये हालत है। कल मैं अंजू जी जो के साथ मैं शो करता हूँ, उनके साथ मैं शो कर रहा था। उनकी बेटी शी वाज़ डूइंग वो लॉयर का कोर्स कर रही है। शी वांट्स टू बिकम अ लॉयर। वो बोलते हैं कि आपकी कंट्री के कारण मेरे 2 साल खराब हो गए। बल्कि शी वाज़ ब्लेमिंग मी कि भैया आपके कारण या आपकी कंट्री के कारण मेरे 3 साल 2 साल खराब हो गए। मैं कॉलेज ही नहीं जा पाई। मेरी वो पकड़ ही नहीं है उन चीज़ों के ऊपर, जो मैं बाकी लोगों को देखती हूँ। तो देखिए ये चाइना है, ये जीना पड़ेगा आपको इसके साथ और कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी, ये नहीं होगा। सारी वर्ल्ड की जो दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं, वो बार-बार बोल रहे हैं, प्लीज़ बिकम ट्रांसपेरेंट लेकिन चाइना ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, मेरे से आज लिखवा लीजिए। लास्टली चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने आपको तो डाल दिया इसमें कि भी पैंडेमिक सारी दुनिया बात कर रही है इसके बारे में, डरी भी हुई है और दुनिया बोलती है भैया अभी बड़ी मुश्किल से हम लोग कोविड-19 से बाहर आए हैं, अब दोबारा एक और स्यापा मत डाल देना हमारी ज़िंदगी में। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? चाइना गया अमेरिका में, वहाँ जाके बोल दिया अभी हमें कोई भी युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है ताइवान के साथ। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और बाइडेन भी बड़ा खुश हो गया कि चाइना ने मेरी बात मान ली। अभी वो वापिस आया है और वापस प्रेज़िडेंट अब यहाँ पर आया है और साथ में दे दिया कि हमने तो बोला ही नहीं कि हम युद्ध नहीं करेंगे ताइवान को लेने के लिए। ये ताइवान तो हमारे साथ मिक्स होगा ही होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। दैट मीन्स उन्होंने हमें पैंडेमिक में बिज़ी कर दिया और खुद ताइवान का एक नया चैप्टर चालू कर दिया है। उधर से बाइडेन ने नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की भी प्रस्तापा शुरू करा दिया। हमने इज़राइल और पैलेस्टीन का ऑलरेडी हमने देख लिया कि वॉर चल रहा है। यूक्रेन, रशिया का वॉर बाइडेन ने चालू करा दिया। ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर भी वॉर हो जाए, सऊदी अरेबिया की और ईरान की। इंडिया, पाकिस्तान तो हमेशा ही हॉट है। आप देखिए बाइडेन सारी दुनिया में वॉर्स कराने की बात करता है, चाइना पैंडेमिक कराने की बात करता है, इंडिया ग्रोथ की बात करता है। अब हम जाएँ, वी द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? दोस्तों मेरा काम था आज पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आपकी आँखें खोलना कि एक्चुअल ये पैंडेमिक है क्या? वही बता दिया, बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा है, निमोनिया हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये सारा कुछ हो रहा है यहाँ पर। एक्चुअल फैक्ट है।
यहाँ पर सँभाला नहीं जा रहा। अभी नॉर्थ में है क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता साउथ में भी, जहाँ पे मैं साउथ चाइना में रहता हूँ, वहाँ पर अभी सर्दी शुरू हुई है। लेकिन जैसे-जैसे सर्दी बढ़नी शुरू होगी, यहाँ पर भी वो केसेज़ ट्रांसफ़र होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सो अपना ध्यान रखें, गवर्नमेंट बोलेगी दोबारा से ये कर लो, वो कर लो, अपनी अक्ल लगाएँ, डॉक्टर से पूछें, सलाह लें, उसके बाद डिसीज़न लें। बिना बात पे ये फार्मा इंडस्ट्री को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरे पास और जो इन्फॉर्मेशन आएगी, दोबारा से मैं आपके ऊपर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। थैंक यू टिल देन, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.